नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। दोस्तों आज मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। व्हाट इज द कार्गो इंश्योरेंस, यानी कार्गो का क्या इंश्योरेंस रहता है, जो मैरीन इंश्योरेंस है वो क्या होता है, उसमें कौन लायबल रहता है, किसकी लायबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन कहां तक होती है, उसमें क्या इनकोटर्म यूज होती है और क्या सीएचए ये सब प्रोवाइड करता है और कितने टाइप का उसमें कवरेज होता है, सिंगल कवरेज, ओपन कवरेज, या किस टाइप के उसके प्रीमियम रहते हैं, हाई प्रीमियम रहते हैं, लो प्रीमियम रहते हैं, या फिर अगर डैमेज हो जाता है, फायर हो जाता है या थेफ्ट हो जाता है तो कौन कौन उसमें लायबल रहेगा, कहां कहां पे आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो ये सब पॉइंट्स में लेके आए एक छोटे से वीडियो में, बने रही मेरे साथ में दोस्तों। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है व्हाट इज द कार्गो इंश्योरेंस, यानी जैसे आपने कई बार सुना होगा, हिंदी में भी कई बार आप सुनते होंगे कि समुद्री बीमा, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, एलआईसी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो इंश्योरेंस हो गया। यानी उसमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है। यानी अगर वो नेचुरल क्लाइमेट से कुछ डैमेज होता है, यानी जहाज आपका अगर डूब जाता है, समुद्री लहर अगर आई है, अगर आप जहाज आपका डूब गया है तो आपका सामान भी उसके साथ में डूब गया, तो आपने मैरीन इंश्योरेंस आपने लेके रखा हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देती है। तो वो क्या है, जैसे अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो वो आपका जो गुड्स जा रहा है तो वो लाखों करोड़ों में उसका वॉल्यूम रहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट है कि आप उसका इंश्योरेंस लेके चलिए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा तो अभी 4 घंटे में पहुंच जाएगा, 2 दिन में पहुंच जाएगा, तो उसके लिए क्या इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि आपका ये मेहनत का पैसा है, आप इसको मत डूबने दीजिए। क्योंकि कई बार अगर जैसे नेचुरल क्लाइमेट हो गया तो उसके शिपिंग कंपनी उसमें लायबल नहीं है। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलता है दोस्तों। उसमें ऐसा नहीं कि किसी से आप ज्यादा कुछ बोल सकते हैं या किसी से झगड़ा कर सकते हैं, नहीं। इसमें रूल एंड रेगुलेशन और उसमें ऑब्लिगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, डिसाइडेड है, तो उसमें फिर चांसेस बिल्कुल बनते नहीं है। अगर नेचुरल क्लाइमेट आ जाती है, अगर शिपिंग कंपनी का गलती है तो डेफिनेटली शिपिंग कंपनी उसका क्लेम देगी, लेकिन शिपिंग कंपनी का अगर गलती नहीं है तो शिपिंग कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। दोस्तों मैं क्लियरली आपको बता देना चाहूंगा। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करें, कोई भी आप कंटेनर भेज रहे हैं, उसका मैरीन इंश्योरेंस जरूर लीजिए, उसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है मेरा पॉइंट, हु विल टेक द कार्गो इंश्योरेंस, यानी अगर कार्गो इंश्योरेंस आपने ले रहा, मैं एक एक्सपोर्टर हूं, तो अगर नॉर्मली हम तो इमिटेशन ज्वेलरी के, तुम तो एयर कार्गो से बेचते हैं दोस्तों। तो अगर आप एक्सपोर्टर हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप कंटेनर आप शिपिंग कर रहे हैं, तो अभी आप एक्सपोर्टर हैं, तो आप उसका कार्गो इंश्योरेंस लेंगे, या जो आपका बायर है यानी जो इंपोर्टर है वो उसका कार्गो इंश्योरेंस लेगा, या कौन लेगा, तो वो डिपेंड करता है इनकोटर्म पे। यानी इनकोटर्म जो बनाई गई, आईसीसी ने जो बनाया, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जो आईसीसी बनाई हुई, मैंने ये इनकोटर्म का एक पूरा वीडियो डिटेल में बनाया हुआ। अगर वो आपने नहीं देखा तो दोस्तों वो मेरे चैनल में जाकर आप उसको जरूर देख लीजिए, वो डिटेल में अच्छे से बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का वो वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। तो इसमें इंश्योरेंस कौन लेगा, तो जिसने जो इनकोटर्म में डिसाइड हुआ है। यानी जैसे अगर आपका एफओबी है, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो एफओबी मतलब मेरा अपने शिपिंग लाइन तक का ही मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो मेरा पोर्ट है, मेरा पोर्ट जैसे अगर मैं जेएनपीटी पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहा हूं या मुंद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मुंद्रा पोर्ट तक का मेरा एफओबी, अगर मेरा इनकोटर्म है तो एफओबी तक ही मेरा, मतलब मुंद्रा पोर्ट तक ही मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। उसके बाद जो समुद्र में लेके जाना है वो इंपोर्टर करेगा, यानी वो मेरा बायर करेगा। तो अभी उसमें इंश्योरेंस किसको लेना है, जिसकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, यहां पर बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मेरा इनकोटर्म क्या है, एफओबी। अगर मेरा इनकोटर्म होता है सीआईएफ मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर आप उसको देख लीजिए दोस्तों। तो उसमें कॉस्ट भी है, मतलब मेरा जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट का कॉस्ट है, वो कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस मतलब मैरीन का इंश्योरेंस, यानी समुद्र में जब जहाज जा रहा है, शिपिंग लाइन मतलब शिप को लेके जा रही है, तो वहां उसमें अगर कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ डैमेज होता है, कुछ फायर होता है, तो उस केस में इंश्योरेंस आप लेते हैं और अपने जो प्रोडक्ट है उसको आप इंश्योर करते हैं, और उसका मतलब जो डैमेज होता है, उसका अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको पे आउट कर देती है। उसमें कोई इश्यू की बात नहीं है दोस्तों। तो अगर आपका सीआईएफ रहता है तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एफओबी रहता है तो मेरे बायर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनकोटर्म में 100% क्लियरली डिफाइन किया गया, आईसीसी ने जो इनकोटर्म बनाया है उसमें ये डिफाइन किया गया है दोस्तों। तो उसको आप जाके अपना रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। नेक्स्ट जाता है हु इज लायबल फॉर डैमेज, यानी अगर डैमेज हो जाता है, वैसे तो नॉर्मली डैमेज नहीं होता है, पर अगर वंस इन चांस अगर कुछ डैमेज हो गया तो उसके लिए क्या बायर रेस्पॉन्सिबल है, क्या उसके लिए सप्लायर रेस्पॉन्सिबल है, क्या उसके लिए शिपिंग कंपनी रेस्पॉन्सिबल है, क्या उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी रेस्पॉन्सिबल। इंश्योरेंस तो डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको हमने इंश्योरेंस लिया है।
लेकिन अभी यह है कि अगर उसमें शिपिंग कंपनी की गलती की वजह से हुआ, पायलट की गलती की वजह से कुछ हुआ, तो वो शिपिंग कंपनी उसमें लायबल रहती है। देखिए उसमें इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है, शिपिंग कंपनी उसमें लायबल है। तो शिपिंग कंपनी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। शिपिंग कंपनी आपको उसका इंश्योरेंस का पैसा देगी, यानी पूरा जो डैमेज हुआ है आपका वो शिपिंग कंपनी देगी, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी का रोल नहीं रहता है दोस्तों। अभी अगर सिर्फ बायर या सप्लायर देगा क्या, तो अगर इसमें आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। लेकिन आपने अगर मैरीन इंश्योरेंस नहीं लिया है और आपका इनकोटर्म में सीआईएफ है, तो मैं एक्सपोर्टर हूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने अगर मैरीन ये इंश्योरेंस नहीं लिया है और कार्गो अगर डैमेज हो गया या फिर जहाज डूब गया या जो भी कुछ हुआ अपार्ट फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेट या नेचुरल क्लाइमेट भी अगर हो गया, तो मेरा तो गुड्स गया, तो वो नुकसान किसका हो गया, क्योंकि सीआईएफ मेरा इनकोटर्म था, तो वो नुकसान होगा मेरा, यानी एक्सपोर्टर का वो नुकसान होगा। अगर मेरा जो एफओबी है, अगर मेरा इनकोटर्म एफओबी है, तो एफओबी में अगर इंश्योरेंस नहीं लिया गया है और उसका क्लेम कहीं से नहीं मिलता है, तो वो फिर इंपोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने उसको सामान बेच दिया है, उसको दे दिया है। हमारा इनकोटर्म था एफओबी में हमारी जिम्मेदारी अपने पोर्ट तक की, और सीआईएफ में हमारी जिम्मेदारी है उसके पोर्ट तक की, यानी बायर के पोर्ट तक की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस केस में हमें इंश्योरेंस जरूर लेना है, और अगर हमारी एफओबी तक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें भी बायर को इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है, व्हाट इज द प्रीमियम फॉर मैरीन इंश्योरेंस। जो कार्गो का मैरीन इंश्योरेंस है तो बहुत कम होता है दोस्तों, आप उसको ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इश्यू की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ मच इज द क्लेम। तो क्लेम उसका होता है जैसे आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, जो गुड्स है आपका 10 लाख का है, लेकिन आप उसका टाइम भी आप उसका कंज्यूम हुआ है, तो अभी उसका वैल्यू 10 लाख नहीं है 110% हो जाता है, यानी 10 लाख से उसका 11 लाख इंश्योरेंस हो जाएगा। तो 11 लाख आपको क्लेम उसका मिलेगा, आप 11 लाख का 11 लाख का आप उसका क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हु प्रोवाइड द मैरीन इंश्योरेंस, या क्या सीएचई भी प्रोवाइड करता है? यस, ये सीएचई भी, आप अपने फैमिली सीएचई को भी पूछ सकते हैं। सीएचई भी मैरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो डिफरेंट कंपनी से भी टाई अप करके रखते हैं। और सीएचई से लेना बेटर क्यों है, देखिए मैं यहां बता दूं, प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो वो सीएचई क्या रहता है, 3-4 कंपनी या 10 कंपनी से वो उसका टाई अप रहता है, और उसमें जो प्राइस रहता है वो प्राइस ऑलरेडी वो मतलब फिल्टर करके रहता है, वो ऑलरेडी कंपेरिजन करके रहता है। तो जब सीएचई से आप बात करेंगे तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से कौन सा आपके लिए इकोनॉमिकल पड़ेगा वो आपको बता देगा, और उसमें उसके हिसाब से फिर आप कौन सी कंपनी से आपको इंश्योरेंस लेना है या फिर सीएचसी से लेना, वो आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है टाइप ऑफ कवरेज, यानी किस किस टाइप के कवरेज होता है, सिंगल कवरेज है या ओपन कवरेज। सिंगल कवरेज मतलब जैसे मैं एक्सपोर्टर हूं और अपने किसी प्रोडक्ट का मैं एक कंटेनर भेज रहा हूं, तो एक कंटेनर का उसमें कवरेज लिया है, मतलब मैरीन इंश्योरेंस लिया है। तो अगर वो डैमेज होता है या वो फायर हो जाता है या फिर वो कुछ भी उसमें कोलिजन होता है, दो आपस में जहाज टकरा जाते हैं, या फिर कोई जो ये रहती बर्फ की चट्टान रहती है उसमें कई बार अगर नहीं भी दिखाई देता है, यहाँ पे कोई सेंसर्स काम नहीं किए, तो उसमें कोलिजन हो जाता है, यानी जहाज समुद्री जहाज उसमें जाके टकरा जाता है, तो उससे इंपैक्ट आने से पानी वानी भरने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें डूबने के चांसेस रहते हैं जो शिप का है। तो वो अगर उस कंडीशन में आपका एक कंटेनर है तो एक कंटेनर का आपको इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस है और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हमेशा करते हैं, तो आपको हर किसी कंटेनर के अलग से इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है, आप उसमें ओपन कवरेज भी ले सकते हैं। तो उसमें उसका प्राइस जो उसका अभी प्रीमियम है वो प्रीमियम और भी कम हो जाता है, तो उसका आपका क्वार्टरली, मंथली, एनुअली आप उसका इंश्योरेंस का ऐसे प्रीमियम दे सकते हैं। तो उसमें जितने भी कंटेनर आप भेजेंगे उसमें बस कंटेनर की आपको एंट्री करनी कि ये मेरा कंटेनर आप इस डेट से इस पोर्ट से जा रहा है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये दो टाइप के रहते हैं, एक सिंगल कवरेज और एक ओपन कवरेज। ओपन कवरेज मतलब आपका टोटल जितने भी कार्गो जाएंगे सब वो कवर रहेंगे, बस उसका डिटेल आपको उसमें इनपुट करना है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आपके मोबाइल पे। और दोस्तों ये वीडियो आप सबके साथ में शेयर कीजिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, या जो लोकल बिजनेस कर रहे हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाह रहे हैं, या जो जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस में आना चाह रहे हैं, उन सबके साथ में आप इसको शेयर कीजिए। और अपनी कंट्री का, इंडिया की कंट्री का इकोनॉमी ग्रोथ करने में, इकोनॉमी बूस्ट करने में मेरी मदद कीजिए। और लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।